तो चलिए समझते हैं वायुमंडल के संगठन और संरचना के बारे में। तो ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ ये है फैला हुआ वायुमंडल। यानी ये क्या है वायुमंडल? वायुमंडल गैसों का दरअसल विषमांग मिश्रण ही है। हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। गैस, जलवाष्प और धूल कण से बना है हमारा वायुमंडल। अब इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, और उन गैसों में सबसे अधिक मात्रा में जो गैसें पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल करके, और अधिकतर ये गैसें 90% तो यही गैसें पाई जाती हैं, अन्य गैसें बहुत कम पाई जाती हैं। और सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए वह हमारे धरातल के निकट पाई जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसको लिख लेते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो गैसों का विषमांग मिश्रण ही वायुमंडल कहलाता है, और हमारी पृथ्वी को यह ढके हुए हैं या आवृत किया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है वो शुरू में इतना तेज गति कर रही थी। जब सूर्य से पृथ्वी टूट के आई, धरातल पर ठंडी हुई, तो ये इसकी गति इतना तेज था कि वायुमंडल इस पर ठहर ही नहीं पा रहा था। ये हवाओं को बाहर फेंक दे रहा था अपकेंद्रण बल के कारण। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल आया, पृथ्वी की गति धीमी हो गई। आज भी पृथ्वी की गति धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर गैसें ठहरने लगी, और जब गैसें ठहरने लगी हमारी पृथ्वी पर, तो उससे क्या हुआ? हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब देखिए कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 78%। और नाइट्रोजन जो है यह जो आग लगता है, तो आग लगने की घटना तेजी से घटित होती अगर यह नहीं होता हमारे वायुमंडल में। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन दहन की प्रक्रिया में मदद करता है। यानी कुछ भी जल रहा है तो ऑक्सीजन की वजह से जल रहा है। वहीं नाइट्रोजन जलने की प्रक्रिया को धीमा करता है, नहीं तो आग तेजी से लग जाता। तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में अधिक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है तीसरा गैस, नाइट्रोजन सबसे अधिक, फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और आर्गन तीसरा आर्गन है जो कि 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि नियॉन कितना परसेंट है। नियॉन जो है वो 0.005% शायद ऐसे है। तो नियॉन, ये क्रिप्टॉन, जेनॉन ये कम मात्रा में है। क्रिप्टॉन 0.001% है, और जेनॉन जो है ये 0.0009% जेनॉन है हमारे वायुमंडल में। इस तरह से जो ओजोन है वो भी हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ओजोन गैस O3। और ओजोन जो है यह मध्य किसमें समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ सीमा के ऊपर, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, वहाँ पर ओजोन गैस पाया जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। O3 इसका सूत्र होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो हम देखेंगे कि ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड भी पाया जाता है। हाइड्रोजन भी पाया जाता है ना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हल्का गैस है, इसीलिए हाइड्रोजन सबसे ऊपर पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भारी है तो सबसे नीचे पाया जाता है। तो हाइड्रोजन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी आपको याद रखना है कि ये सब सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इन्हीं से मिल करके हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। जलवाष्प भी पाया जाता है, और जलवाष्प नीचे ही पाया जाता है। और सबसे अधिक जो पृथ्वी के द्वारा छोड़े गए विकिरण है, पार्थिव विकिरण जिसे बोलते हैं, उसे सबसे अधिक कौन ग्रहण करता है? ये जलवाष्प ही ग्रहण करता है। इसलिए गर्मी नीचे ज़्यादा है और ऊपर ठंडा है, और इसे एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई तक जाते जाएंगे तो वायुमंडल में क्या होगा? तापमान घटता जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटेगा।
और धूल कण भी पाए जाते हैं ना, हमारे वायुमंडल में धूल कण भी पाया जाता है। तो धूल कण से भी मिलकर हमारा वायुमंडल हवा, धूल कण और जलवाष्प से मिलकर बना है। ये धूल कण जो है ये कहाँ से आते हैं, तो जो उल्का पिंड होता है हमारे वायुमंडल में, तो ऊंचाई पर इस कारण से उस कारण से धूल कण आ जाते हैं, और नीचे तो ये धूल कण है ही। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे निचला परत स्ट्रेटोस्फियर है, और ये स्ट्रेटोपॉज तक पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल कहाँ तक, स्ट्रेटोपॉज तक यानी क्षोभ सीमा तक पाया जाता है। अब स्ट्रेटोपॉज के पास, क्षोभ सीमा के पास ही समताप मंडल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग ओजोन परत भी पाया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है इसमें ही क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा, वर्षण की घटनाएं होती हैं, धूल कण, जलवाष्प सब पाए जाते हैं। और हम ऊंचाई पर जाएंगे यानी जो समताप मंडल में जाएंगे तो यहाँ पर बादल, वर्षा की घटना नहीं होता है। एक प्रकार का बादल पाया जाता है जिसे हम पछाभ बादल कहते हैं, तो उससे बारिश नहीं होता है। और यहाँ पर लेकिन स्ट्रेटोपॉज पे, स्ट्रेटोस्फियर में, क्षोभ मंडल में बारिश होता है, समताप मंडल में बारिश नहीं होता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन समताप मंडल में तापमान बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, जिससे तापमान अधिक हो जाता है समताप मंडल का। समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल। अब आयन मंडल में ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें अवशोषित हो जाती हैं, जो कि लघु तरंगे हैं सूर्य के किरणों में, और वो हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, वो आयन मंडल में अवशोषित होती हैं। और बहुत सारी किरणें परावर्तित भी हो जाती हैं हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि रेडियो तरंगे, और इसी के कारण हमारा जो सिग्नल है वो चल पाता है। तो इसलिए ये संचार माध्यम के लिए आवश्यक है आयन मंडल, जो कि आयनोपॉज तक पाया जाता है। मध्य मंडल मीजोपॉज तक पाया जाता है, और जो ट्रोपोपॉज तक समताप मंडल, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फियर कहते हैं समताप मंडल को, तो ये ट्रोपोपॉज तक, और स्ट्रेटोस्फियर क्षोभ मंडल को, ये स्ट्रेटोपॉज तक। तो ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ये याद रहेगा। सबसे नीचे स्ट्रेटोपॉज यानी क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज समताप सीमा, और मध्य सीमा मीजोपॉज, आयन सीमा आयनोपॉज तक पाया जाता है, आयनोस्फियर, और इग्जोपॉज तक पाया जाता है, इग्जोस्फियर जो बाह्य मंडल है। तो इसके ऊपर यह है बाह्य मंडल, जो कि इग्जोपॉज तक पाया जाता है। बाह्य मंडल ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है बाद में जाकर, तो ये बाह्य मंडल है। इतना ही वायुमंडल है, उसके बाद में अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अब हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आयन मंडल है उसे हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे इसको हम DEFG और F को भी F1 F2 भागों में हम बांटते हैं। तो उसमें अलग अलग किरणों को अवशोषित किया जाता है। किसी में लघु तरंग दैर्ध्य की किरणें अवशोषित होती हैं, किसी में दीर्घ तरंग दैर्ध्य की किरणें, इसलिए आयन मंडल को भी कई भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रेटोपॉज, ये क्षोभ सीमा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कितना से कितना किलोमीटर तक पाया जाता है। यहाँ पर हम ये तो जानते हैं कि तापमान घटेगा जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो, लेकिन ये कितना किलोमीटर तक पाया जाता है, तो 8 किलोमीटर तक ध्रुवों पर कम, और 18 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्षोभ मंडल जहाँ तक बादल बारिश होगा वहाँ तक पाया जाएगा। तो अधिकतर हवाएं ऊपर उठती हैं, कहाँ से, 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री पर जब अधिकतर हवाएं ऊपर उठेंगी भूमध्य रेखा पर, तो अधिकतर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाएगा। हवाओं के संवहन के कारण इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। इसमें परिवर्तन होता रहता है, तो इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। विक्षोभ होता है, विक्षोभ मंडल कहते हैं। तो क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से क्षोभ मंडल को जाना जाता है। अब क्षोभ मंडल के ऊपर यहाँ पर समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, और ओजोन परत को भी हम जानते हैं पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। उसके बाद में मध्य मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद में बाह्य मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में कोई बादल बारिश नहीं होता है। बाह्य मंडल जो है, इसको हमें याद रखना है कि ताप मंडल बोलते हैं किसको किसको, आयन मंडल और बाह्य मंडल को। क्यों? क्योंकि तापमान में वृद्धि होता है आयन मंडल में भी और बाह्य मंडल में भी। लेकिन तापमान में कमी आपको याद रखना है कि किस में होता है, क्षोभ मंडल
में तापमान में कमी होता है। ये सूर्य से आने वाली अल्फा बीटा गामा किरणें, ये आपको याद रहेगा कि आयन मंडल में अवशोषित होता है। कहाँ? आयन मंडल में अवशोषित होता है। अब देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल जो है हमारा, इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। ये ओजोन परत है। ओके, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो हमारा स्ट्रेटोपोज के ऊपर पाया जाता है। 15 किलोमीटर लगभग पर पाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसे लिख लेते हैं, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है ये ओजोन, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में एक बादल भी पाया जाता है जिसे पछाफ बादल कहते हैं। मध्य मंडल में भी बादल पाए जाते हैं, लेकिन उससे बारिश नहीं होता उन सभी बादलों से। ये कभी हमारे ऊपर तक उठ जाती है तो बादलों का निर्माण हो जाता है। अब हमने देख लिया कि ये किस तरह से पाए जाते हैं। अब क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, और समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल और इग्जोस्फीयर तक बाह्य मंडल पाया जाता है, इग्जोपोज तक। तो इसे हम सीमा दे दी है, सबका अलग अलग सीमा है। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ तक पाया जाएगा? स्ट्रेटोपोज तक, ट्रोपोस्फीयर ट्रोपोपोज तक, मीजोस्फीयर मीजोपोज तक, मध्य मंडल मीजोपोज तक, और आयनोस्फीयर आयनोपोज तक, और बाह्य मंडल या इग्जोस्फीयर इग्जोपोज तक पाया जाएगा। उसके बाद में अंतरिक्ष आ जाता है। तो ये याद रहेगा। अब इन सभी की विशेषताएं भी अलग अलग हैं। इसमें बादल भी अलग अलग पाए जाते हैं, और धूलकण नीचे सबसे ज़्यादा और ऊपर कम हवाएं जो है विरल होता जाता है। लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल का तापमान घटता है और मध्य मंडल का भी तापमान घटता है। समताप मंडल का बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है, और दो बाहर वाले आयन मंडल बाह्य मंडल का भी तापमान बढ़ता है। आयन मंडल बाह्य मंडल का तापमान बढ़ता है। मध्य मंडल का तापमान नीचे से ऊपर जाने पर घटता है। मध्य मंडल का तापमान नीचे से ऊपर जाने पर घटता है, और क्षोभ मंडल का भी तापमान नीचे से ऊपर जाने पर घटता है। याद रहेगा, क्षोभ मंडल मध्य मंडल का तापमान नीचे से ऊपर जाने पर घटता है। किसका किसका बढ़ता है? तो समताप मंडल का बढ़ता है। समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल का नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, उल्टा होता है। जैसे तापीय प्रतिलोमन। अच्छा, तापीय प्रतिलोमन की घटना क्षोभ मंडल में घटित होती है, जिससे कुहासे का निर्माण होता है। यानी जो ऊपर ऐसे एडियाबैटिक लैप्स रेट का सिद्धांत कहता है कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घट जाता है, और कितना डिग्री तक लगभग घटता है तापमान, ये कैसे पता चलेगा? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान लगभग 1 डिग्री घट जाता है, और अगर हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएं, 1000 मीटर की ऊंचाई पर, तो 6.5 डिग्री तापमान घट जाता है। ये याद रखना है।